पढ़े भजन संहिता 46 अध्याय का 1 वचन से पढ़े दोबारा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हाँ, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। शरण स्थान का मतलब ऐसा स्थान जहां पे हम शरण लेते हैं, जहां पर आकर हम छिपते हैं। किससे? दुश्मन से, संकटों से, नुकसान से आकर हम क्या करते हैं? छिपते हैं। यानी परमेश्वर जैसे जैसे मुर्गी होती है ना, मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है ना, अपने पंखों के नीचे उनको छिपाकर संभालती है, उनकी रक्षा करती है। ऐसे ही परमेश्वर भी है, हमारा शरण स्थान है, यानी जिसमें हम शरण ले सकते हैं। इधर प्रभु का एक दास परमेश्वर के उस महानता को ध्यान में रखकर परमेश्वर को जानता है। अपने कदम कदम पर इसने परमेश्वर को अनुभव किया है। इसके जीवन में कितने संकट आए। ये जो व्यक्ति दाऊद, ये भजन जो लिख रहा है, इसके जीवन में कितने संकट आए। छोटा सा था, ये अपने भाइयों में सबसे छोटा था। इसको कोई तवज्जो दी नहीं जाती थी परिवार में, परंतु ये अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराते समय में बहुत वफादार था। शेर आया, एक भेड़ को उठाकर ले गया, इसने शेर को पकड़कर शेर को फाड़ डाला। उतना ताकतवर एक व्यक्ति है। भालू आया, एक दिन बकरी को उठाकर ले गया, इसने भालू को पकड़कर फाड़ डाला, बकरी को बचा लिया। क्यों? मेरे बाप की भेड़ है, मेरे बाप की बकरी है, मैं ऐसे किसी जंगली जानवर को इसे ले जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा नियुक्त कर दिया। कब? छोटी उम्र में राजा नियुक्त कर दिया, राजा के तौर पर उसका अभिषेक कर दिया। परंतु उसको राजा बनने में आगे कितने संकटों से गुजरना पड़ा। राजा बनने से पहले राजा के तौर पर अभिषेक तो हो गया, लेकिन गद्दी पर कब बैठा? कितने संकटों से होकर गुजरा। पहले जो राजा था शाऊल, उसने किस तरीके से इसको मारने के लिए प्लान किया। ये जगह जगह गुफाओं में, दरारों में, पहाड़ों में, जंगलों में ये छिपता फिरा इस्राएल के पहले राजा शाऊल से बचने के लिए। क्योंकि उसको क्या लगता था, ये अगर जिंदा रहा ये मेरी गद्दी ले लेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया, इसलिए परमेश्वर ने कदम कदम पर क्या किया? उसकी रक्षा करे, कदम कदम पर रक्षा करे। परमेश्वर ने शाऊल को 2 बार दाऊद के हाथ में कर दिया। दाऊद के हाथ में कर दिया, यानी दाऊद सिर्फ क्या है, खड़ा होकर उसको मारने की दे रहा है, वो मर जाता। परंतु दाऊद क्या सोचता है? ये इस्राएल का राजा है, मैं इसके खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा। ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। दाऊद ने हाथ नहीं उठाया, परमेश्वर ने उसको मौके दिए ताकि वो उस दुश्मन को मार सके, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया, बल्कि वो किसको अपना शरण स्थान मानता रहा? परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानता रहा। शरण स्थान का मतलब परमेश्वर तो है जिसमें मैं छिपता हूं, जिसमें मेरी संकटों से रक्षा होती है, जिससे मेरी दुश्मनों से रक्षा होती है। क्या ही भला है किसमें शरण लेना? परमेश्वर की शरण लेना। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना बल मूल बनाता है। इसलिए इधर दाऊद कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। आगे, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, यानी जब संकट आ रहा है। आज का जमाना मोबाइल का है। पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, जब मोबाइल नहीं थे। चिट्ठी लिखते थे ना, अपने मित्र प्यारों को, रिश्तेदारों, संबंधियों को चिट्ठी लिखकर बुलाते थे, है ना, चिट्ठी लिखकर संदेश भेजते थे। आज तो फोन है जेब में, हर किसी के पास फोन है। फोन किया और तुरंत क्या कर लेते हैं, कोई समस्या हो, संकट हो तो सहायता मांगते हैं, बुला लेते हैं, है ना। परंतु इधर प्रभु का एक दास वो क्या कह रहा है?
संकट में अति सहज से कौन मिल पाता है? इतना सहज से, इतना आसानी से, इतना जल्दी संकट में सहज से मिलने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारे जीवन में संकट पड़े, हम किसको याद करेंगे, किसको फोन करेंगे? जो हमारा सबसे नजदीकी होगा, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होगा। अगर कोई भी नहीं मिला तो हम गांव के सरपंच को फोन करेंगे, है ना, या अपने इलाके के एमएलए को फोन करेंगे, उनसे जाके मिलेंगे, उनको अपनी समस्या बताएंगे। लेकिन उधर तक जाने में तो टाइम लगेगा, है ना, उनको अपनी समस्या बताने में, समझाने में, फोन करने में। क्या पता फोन एक बार में ना मिले, क्या पता अगला नहा रहा हो या किसी जरूरी काम में व्यस्त हो, फोन सुन ना पाए, या क्या पता वो किसी और जरूरी काम में लगा हो, हमारी सहायता टाइम पे कर ना पाए। लेकिन इधर लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन? परमेश्वर। यानी आपने याद किया, सहायता तुरंत आ गई। आपने याद किया, आपने पुकारा, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए तैयार है। फिर आगे क्या लिखा है? इस कारण हमको कोई भय नहीं। हाँ, इस कारण हमको कोई भय नहीं। किस चीज का भय नहीं? चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, चाहे पृथ्वी क्या हो जाए? उलट जाए। पृथ्वी उलटने का मतलब, आजकल भूकंप आते हैं ना, अभी पिछले दिनों ताइवान में लगातार 2 दिन भूकंप आया। एक दिन 6.9 का आ गया, एक दिन 6.6 का आ गया। बहुत खतरनाक होता है। इतना उसका स्केल पे उतना जो माप है उसका बहुत खतरनाक होता है। हमारे यहाँ अगर आ जाए कितनी तबाही मचेगी। लेकिन उनको मालूम है इधर भूकंप आते हैं करके, उन्होंने मकान भी अपने उस तरीके से बनाए हैं। मेरा कहने का मतलब, भूकंप जब आता है धरती फटती है, मकान गिर पड़ते हैं, लोग मर जाते हैं, कितना नुकसान होता है। लेकिन इधर प्रभु का एक दास कह रहा है, हमें कोई भय नहीं, हमें कोई डर नहीं। चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, हमें कोई खतरा, हमें कोई डर नहीं। और फिर आगे क्या लिखा है? और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। हाँ, चाहे धरती उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, हाँ, चाहे समुद्र गरजे, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए। समुद्र गरजने का मतलब, इधर इन बातों में दृष्टांत भी है। दृष्टांत का मतलब ये एलिगरी के तौर पर, छाया के तौर पर चीजें लिखी हैं। समुद्र किसको दिखाता है? दुनिया को दिखाता है, लोगों को दिखाता है। चाहे समुद्र गरजे, चाहे वो कितना भी फेन उठाए। फेन उठाने का मतलब क्या होता है? जब समुद्र की लहरें इधर उधर हवा के द्वारा ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, मालूम है वो झाग बनता है। यानी वो लहरें जब उठती हैं समुद्र में, जब यात्री समुद्री यात्रा में जब यात्रा कर रहे होते हैं, सांसें अटक जाती हैं। जब समुद्र में वो तूफान आता है, लहरें उठती हैं, ऊंचे ऊंचे लहरें उठती हैं। समुद्र जब फेन उठाता है, झाग जब बनते हैं, तो कहने का मतलब चाहे समुद्र क्या करे, गरजे, कितना भी गरजे, चाहे कितना भी फेन उठाए, तो भी क्या लिखा गया? और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हाँ, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। यानी कितना खतरनाक स्थिति है जब धरती उलट जाए। खतरनाक स्थिति है जब समुद्र क्या हो जाए, गरजें, फेन उठाएं, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। कितनी भयंकर स्थिति है। और एक नदी है, हाँ, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, हाँ, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। हाँ, एक नदी है जिससे क्या होता है? जो आनंद का कारण है। एक नदी है जिससे क्या होता है? परमेश्वर के भवन में है? आनंद होता है। आनंद होता है। परमेश्वर का भवन कौन सा है? क्या, कहाँ है परमेश्वर का भवन? है जी, परमेश्वर का भवन कहाँ है?
स्वर्ग में, निश्चय स्वर्ग में है परमेश्वर का भवन, लेकिन हम भी परमेश्वर का भवन है। कलीसिया परमेश्वर का भवन है, एक विश्वासी परमेश्वर का भवन है। और मालूम है वो नदी कौन सी है? वो नदी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वो नदी है। जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, कब आता है? कब तक नहीं आता? जब तक पाप अंदर है। परमेश्वर का आत्मा कभी अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर जब एक व्यक्ति फिरता है, पाप से मुक्ति मिलती है, तुरंत पाप से मुक्ति मिलती है। पाप निकला और अंदर कौन आ गया? परमेश्वर का आत्मा अंदर आ गया। हम कल वो वचन पढ़ रहे थे ना, परब के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर, जोर से पुकार कर क्या कहने लगा? जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। और आगे भी कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, कौन सी नदी है वो है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा वो दरिया है, वो ताजा दरिया, वो जीवन का जल, वो सोता है जीवन का जब वो बहता है। किधर है? परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के भवन में उस नदी के कारण क्या होता है? आनंद होता है। मालूम है जब परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है, अंदर से जो चिंताएं होती हैं, इंसान के अंदर जो भय होता है, दुनिया का डर होता है, तरह तरह की चीजों का डर होता है, इंसान जिस असमंजस में होता है, इंसान जिस मुसीबत में होता है, आज देखें तो इंसान की हालत क्या है। जब परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आकर नियंत्रण लेता है, अंदर शांति आती है, अंदर संतुष्टि आती है, अंदर क्या आता है? वो आनंद आता है। ये कौन ही समझ पाएगा जिसको ये अनुभव आया है, जिसको ये अनुभव हुआ है। लेकिन जब तक पाप अंदर है ये अनुभव कभी भी आ नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने पाप को मानना पड़ेगा। हे परमेश्वर मैं पापी, मुझ पर दया कर। और जब एक व्यक्ति अपने पाप को मानता है, उस सच्चे परमेश्वर की ओर, उस क्रूस की ओर जब देखता है, कौन टंगा है? एक निर्दोष टंगा है। ये कोई मेरे जैसा व्यक्ति, दिखने में तो मेरे जैसा है परंतु ये हमारे जैसा नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद इंसान का शरीर लेकर क्रूस पर क्यों टंगा है? ताकि हमें पाप की गुलामी से छुड़ाए, ताकि हमें मौत के बंधनों से छुड़ाए, ताकि हमें शैतान के फंदे से आजाद करे। और जब एक व्यक्ति उस क्रूस की ओर देखकर रोता है, अपने पापों को याद करता है, मेरे बदले में टंगा है, उसका कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है, पाप से अज्ञात है, लेकिन क्यों टंगा है? मेरा पाप लेकर टंगा है। अगर मैं पापी ना होता तो उसको क्रूस पर टंगना ना पड़ता। जब एक व्यक्ति क्रूस को देखकर जब रोता है, उस क्रूस को याद करके जब रोता है, अपने पापों को जब मानता है, मालूम है पाप उसी घड़ी बाहर और अंदर परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण लेता है। अंदर एक नई खुशी आती है, एक ऐसा आनंद आता है जो कभी अनुभव इससे पहले कभी हुआ नहीं था। अंदर वो संतुष्टि आती है। तो वो कैसे आई? परमेश्वर के आत्मा के उस नदी के द्वारा। एक नदी है जिसके द्वारा परमेश्वर के भवन में क्या होता है? आनंद होता है। परमेश्वर का भवन कौन है? वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने उसके द्वारा नया जन्म पाया है, उद्धार पाया, यानी ये नए जन्म का अनुभव है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें, दुनिया परेशान है, अपने भविष्य को लेकर परेशान है, बच्चे पढ़ाई को लेकर, बड़े अपने रोजगार को लेकर, कितना परेशान है लोग, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जो बेरोजगार है, कितनी परेशान है दुनिया। आज जरा आप किसी को बोलकर, किसी से बात करके देखो, अंदर से जब वो फूटता है, जब रोता है,
कौन है जिसको समस्याएं नहीं है? क्या है कोई जिसको समस्याएं नहीं है? हर कोई समस्याओं से ग्रसित है, लेकिन कौन? जो यीशु पर विश्वास करता है, जो सच्चे परमेश्वर पर जिसको भरोसा है, जिसने उद्धार पाया है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया, वो क्या कहता है? परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है। चाहे धरती उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में जा गिरे, चाहे समुद्र कितना भी गरजे, चाहे समुद्र कितना भी फेन उठाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहोवा के कारण क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे। हमें कोई भय नहीं है। एक नदी है जो हमारे जीवनों में क्या करती है? वो आनंद भरती है। चाहिए वो आनंद? कैसे आएगा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। एक नदी है जिससे परमेश्वर के भवन में आनंद होता है। आगे 5, परमेश्वर उस नगर के बीच में है। हाँ, परमेश्वर उस नगर के बीच में है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कौन है हमारे बीच में वास जो करता है? हम अभी जो बैठे हैं, हमारे बीच में परमेश्वर है। बेशक हमें वो दिख नहीं रहा, लेकिन हमारे मध्य में विराजमान है। एक विश्वासी जिसने अपने पापों से मन फिराया, जिसने उद्धार पाया, वो व्यक्ति क्या है? परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर उसके जीवन का नियंत्रण लेकर राज्य करता है। वो दुनिया से डरेगा, वो मौत से डरेगा, वो किसी बीमारी से डरेगा नहीं। चाहे समुद्र फेन उठाए, चाहे समुद्र कितना भी गरजे, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठें, उसको कोई डर नहीं। क्यों नहीं डर? मेरे साथ कौन है? मेरा शरण स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम किसको फोन करेंगे? हमें फोन ना भी हो, कोई सहायता करने वाला ना भी हो, हम किसको पुकारें? अपने प्रभु को पुकारें। और मालूम है, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना हमारे मुंह से निकलने से पहले वो हमें जानता है, वो हमारी परिस्थिति को देख रहा है, और उसकी मर्जी के बिना हमारा सिर का एक बाल गिर नहीं सकता। मालूम है, एक बाल गिना हुआ है। यानी हम परमेश्वर में कितने सुरक्षित हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति इतना सुरक्षित नहीं है। आप देखो, अभी इंग्लैंड की महारानी 70 सालों से राज्य कर रही थी। करीब 15 देशों की महारानी थी, पिछले दिनों मर गई। कितना सिक्योरिटी उसके आगे पीछे चलती थी। हमारे देश में, हर एक देश में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी कितनी होती है? कितने सिक्योरिटी गार्ड उनकी सिक्योरिटी करते हैं ताकि इनको क्या ना हो जाए, कोई नुकसान हो ना जाए। लेकिन कितनी भी सिक्योरिटी हो, इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हमारे देश में कितनी घटनाएं घटी हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनको बम से उड़ा दिया गया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को क्या किया गया? उनके ही बॉडीगार्डों ने गोलियों से भून डाला। यानी इंसान किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित नहीं है। लेकिन कौन सुरक्षित है? जिसका शरण स्थान परमेश्वर है, जिसका शरण स्थान परमेश्वर है। दुनिया कितनी भी गरजे, उसको कोई भय, पृथ्वी उलट जाए, समुद्र कितना भी गरजे, समुद्र पहाड़ समुद्र में डाल दिया जाए, उसको क्या नहीं है? कोई भय नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी नदी बहती है जिससे वो शांति, वो आनंद, वो तसल्ली अंदर रहता है। मालूम है? किसको मालूम पड़ेगा? जिसके अंदर वो शांति आई है, वो नदी जिसके अंदर आई है। इसलिए यीशु कह रहा है, पर्व के अंतिम दिन खड़ा कह रहा, जो कोई प्यासा हो
वो मेरे पास आए और पिए। जो मेरे पास आता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके हृदय से ऐसी नदियां बह निकलेंगी, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यानी उस नदी से आनंद होता है। वो नदी कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर उस नगर के बीच में है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है। नगर कौन सा है? वो कलीसिया, वो नगर है। स्वर्ग में तो है ही है, लेकिन इस धरती पर भी कलीसिया वो नगर है। एक विश्वासी परमेश्वर का निवास स्थान है। एक इंडिविजुअल विश्वासी, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे उसके पास खाने को कुछ नहीं है, मालूम है वो राजा है, परमेश्वर का निवास स्थान है। चाहे खाने को कुछ नहीं हो तो भी आनंदित है। क्या बोलता है? धरती उलट जाए मुझे कोई भय, समुद्र कितना गरजे मुझे कोई डर है नहीं, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। और फिर आगे क्या लिखा है? परमेश्वर उस भवन के उस नगर के बीच में है। वह कभी टलने का नहीं। वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। वो फटते ही परमेश्वर क्या करता है? उसकी सहायता करता है। हाँ, आगे। जाति जाति के लोग झल्ला उठे। जाति जाति के लोग क्या कर उठे? झल्ला उठे। झल्लाने का मतलब, जाति जाति के लोग जैसे समुद्र गरजता है, झल्ला रहे हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के शरीर में आया, मालूम है उसने कोई पाप कभी किया नहीं, उसके मुंह से कभी कोई छल की बात निकली नहीं, उसने कभी गाली सुनकर गाली दी नहीं। उसने हमेशा क्या किया? भलाई करी। क्या किया? अंधों की आंखें खोली, बीमारों को चंगा किया, लकवाग्रस्तों को ठीक किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, इंसान को चंगा किया, स्वस्थ किया, मरे हुओं को जिंदा किया। हम कल देख रहे थे वो जन्म का अंधा भिखारी, उसके पास प्रभु पहुंचा, थूक से मिट्टी सानी उसकी आंख पे लगा, कहता जा शीलो के कुंड में धोया। यानी वो परमेश्वर जब इंसान के तौर पर इस धरती पर आया, क्या हो गया? लोग झल्ला उठे। क्यों झल्ला रहे हैं? भजन 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? देश देश के लोग क्यों हल्ला काट रहे हैं? पृथ्वी के राजा और हाकिम मिलकर परमेश्वर के ठहराए हुए राजा के खिलाफ क्या कर रहे हैं? क्या बोलते हैं? आओ हम उसकी रस्सियों को तोड़ डालें। यानी पृथ्वी के राजा और हाकिम इकट्ठे हो गए, जो दुश्मन थे वो भी दोस्त बन गए, अन्य जातियां भी इकट्ठी हो गई, यहूदी समाज भी इकट्ठा हो गया। क्या करने के लिए? उस यीशु को क्रूस पर टांगने के लिए। इधर परमेश्वर का, ऐसे ही आज उस पर विश्वास करने वालों के खिलाफ भी क्या लिखा है? दोबारा पढ़ना। जाति जाति के लोग झल्ला उठे। जाति जाति के लोग क्या कर उठे? किसके ऊपर? पहले प्रभु के ऊपर और फिर उस पर विश्वास करने वालों के खिलाफ क्या करते हैं? जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। हाँ, वह बोल उठा, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। हाँ, परमेश्वर बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। मालूम है जब परमेश्वर बोलेगा, कल हम देख रहे थे ना, परमेश्वर जैसा है अगर वैसा इस धरती पर आ जाए, भस्म हो जाएगी धरती। इंसान कहां जाएगा मालूम नहीं, भस्म करने वाली आग है। उसके बोल में वो ताकत है। क्यों एक अंधे के द्वारा वो बात कर रहा है? क्यों एक विकलांग के द्वारा वो बात कर रहा है? क्यों एक चींटी के द्वारा वो बात कर रहा है? क्यों एक चिड़िया के द्वारा वो बात कर रहा है? वो धरती के द्वारा, सूरज के द्वारा, बाकी सृष्टि के द्वारा क्यों बात कर रहा है? अगर वो बोल उठे क्या हो जाएगा? धरती पिघल जाएगी। अगर वो बोल उठे, उसके बोल में उतना ताकत है। उसने कहा सूरज बन जा तो सूरज बन गया।
उसने कहा धरती बन जा, तो धरती बन गई। उसके बोल में वो ताकत है। और मालूम है, जब जाति जाति के लोग झल्ला रहे हैं, अगर वो बोल उठे, दुनिया पिघल जाएगी, भस्म हो जाएगी, धरती क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। और इधर लिखा है वो बोल उठा और धरती पिघल गई, यानी ये होगा, निश्चित है, ये होना नियुक्त है। अगर ये नहीं लिखा कि वो बोलेगा और धरती पिघलेगी, ये नहीं लिखा, वो बोल उठा और धरती पिघल गई, यानी ये निश्चित है, ये धरती पिघलेगी जब वो बोलेगा। और क्यों पिघलेगी? जाति जाति जो झल्ला रही है, राज्य राज्य के लोग, देश देश के लोग जो झल्ला रहे हैं। यानी आप किसी पर भी विश्वास करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किधर नहीं जाना चाहिए, किधर नहीं जाना। क्यों देश देश के लोग झल्ला रहे हैं? सच्चे परमेश्वर के खिलाफ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की खुरली को पहचानता है, कुत्ता अपने स्वामी को पहचानता है, लेकिन समझदार, ज्ञानवान, चांद तक पहुंच चुका इंसान ये अपने मालिक को पहचानता नहीं है। इसलिए अपने उस मालिक के खिलाफ ही क्या कर रहा है? झंडा बुलंद कर रहा है। किसके खिलाफ? उस सच्चे परमेश्वर के खिलाफ, वो सृष्टिकर्ता के खिलाफ। इसलिए वो बोलेगा और धरती क्या हो जाएगी? पिघलेगी। हाँ, फिर आगे क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, हमारे संग है। हाँ, याकूब का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, हमारे देश में अभी कितने किले हैं। दिल्ली में लाल किला है। लाल किला क्या है? ये पूरा गढ़ है। यानी पहले टाइम में राजा लोग जो होते थे किले बनाकर रहते थे। हमारे जैसे घरों में नहीं रहते थे, किले बनाकर रहते थे। यानी ऊंची ऊंची दीवारें, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, चौड़ी दीवारें, और ऐसी दीवारें होती थी जिन पर रथ दौड़ते थे। रथ दौड़ते थे, ऐसी चौड़ी दीवारें, इतनी चौड़ी दीवारें, रथ दौड़ते थे। यानी अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवारों को सुरक्षित करने के लिए वो गढ़ बनाकर रहते थे, किले बनाकर रहते थे। दूसरे राजाओं से, दूसरे दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए वो किले बनाकर रहते थे। लेकिन हमारा किला कौन है? हमारा गढ़, गढ़ यानी वो किला हमारा, क्या लिखा है? याकूब का परमेश्वर, हाँ, हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़ है। जो उस ऊंचे गढ़ के अंदर रहता है उसको नुकसान है क्या? उसको डरने की जरूरत है क्या? इंसान डरता कब तक है? जब तक उस गढ़ में नहीं आया। जरा उस गढ़ में आकर देखें जो आनंद है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर की शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो हमारा ऊंचा गढ़ है। और आगे, आओ यहोवा के महाकर्म देखो, आओ यहोवा के महाकर्म देखो, यानी उसके बड़े बड़े कामों को जरा देखो। कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया। हाँ, उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा क्या किया है? उजाड़ किया है यानी कन्फर्म है क्या होने वाला है? इस धरती पर बड़ा उजाड़ होने वाला है। मालूम है, कल मैं बता रहा था, घोड़ों की नथों तक क्या जाएगा? खून, नदियां बहेंगी। जानवर का खून नहीं है भाई साहब, पानी में लाल रंग नहीं मिलाया गया। दुनिया में कम से कम 4 फुट तक क्या जाएगा? खून। किसका खून है? इंसान का खून। जब वो गरजेगा, जब वो बोलेगा, मालूम है धरती पिघल जाएगी। इंसान का हालत क्या होगी? इधर लिखा है, दोबारा पढ़ें। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। यह धरती उजड़ेगी, ये हमेशा के लिए नहीं बनाई गई। इसका दिन
नियुक्त हैं, और वो ये उल्टी गिनती शुरू है, उल्टी गिनती चल रही है। इसलिए भाई साहब पानी, धरती के नीचे का पानी क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है नहीं घट रहा है? पहले नीचे का पानी बिल्कुल थोड़ा सा खोदने पे पानी आ जाता था, लेकिन आज कितना नीचे ड्रिल करना पड़ता है, कितना गहरा बोर करना पड़ता है, तब जाके पानी निकालते हैं। लेकिन ये पानी वो जो बचा है वो भी क्या हो रहा है? हवा क्या होती जा रही है? पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इंसान के रहने लायक वातावरण परमेश्वर ने बनाकर दिया था, लेकिन इंसान के कुकर्मों के द्वारा ये धरती क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। ये अपने आखिरी दिन गिन रही है। टाइम आ रहा है, इस धरती पर क्या होगा? उजाड़ होगा। जिस पर क्या बनाकर रहते हैं हम? अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। ये घोंसले का होगा क्या जब वो गरजेगा? ये घोंसले का होगा क्या है? उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया। उजाड़, आप प्रकाशित वाक्य पढ़कर देखना, कैसा कैसा उजाड़ वो करने वाला है। और फिर आगे क्या लिखा है? वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। हाँ, पृथ्वी की छोर तक क्या करता है? लड़ाइयों को मिटाता है। आज जरा देखें आप, कितनी लड़ाइयां हैं, आतंकवाद है, युद्ध हैं। इंसान ने एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया, आतंकवाद पे काबू नहीं पा सका, युद्धों पर काबू नहीं पा सका। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, आज भी देखें तो रूस यूक्रेन पर हमला करके इतने 6-7 महीने हो गए, कैसे तबाही मचा दी। अजरबैजान उधर आर्मेनिया पर युद्ध करके, एक देश दूसरे देशों पर युद्ध करके, यानी यूएन जो हमारे सब देशों का एक वो संगठन है, वो भी क्या है? हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं पा रहा। वो रूस को रोक नहीं पाया हमला करने से, वो अजरबैजान को रोक नहीं पा रहा आर्मेनिया पर हमला करने से, वो आतंकवाद को रोक नहीं पा रहा। लेकिन टाइम आ रहा है, वो आ रहा है, वापिस आ रहा है धरती पर। कौन? जिसको क्रूस पर टांगा था, जिंदा होकर गया था। टाइम निश्चित है, दिन नियुक्त है, वो घड़ी नियुक्त है, वापिस आ रहा है। और मालूम है इस धरती पर 1000 साल राज्य करेगा। पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाएगा। पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को क्या करेगा? मिटाएगा। मालूम है इंसान ने जो हथियार बनाकर रखे हैं, क्या होगा उन हथियारों का? क्या होगा? परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, लोग हथियारों को, जैसे पहले वो होते थे ना, भाला है या तलवार है, लोग उनको पीट पीट कर क्या बना रहे हैं? पीट पीट कर क्या बना रहे हैं? हथियार नहीं, हथियारों को औजार बना रहे हैं। किस काम में आने वाले औजार? धरती में जो हम मेहनत करते हैं, जो हम फसल उगाते हैं, तलवार को पीट कर, भाले को पीट कर क्या बनाएंगे? हल बनाएंगे ताकि जमीन को जोतें। यानी इंसान ने जो हथियार बनाकर रखे हुए हैं, इतने खतरनाक बॉम्ब बनाकर रखे हुए हैं, मालूम है ये टाइम आ रहा है प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर 1000 साल के लिए राज्य करने आएंगे, पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाएंगे। एक देश दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हमला नहीं करेगा। शेर भी मालूम है क्या खाएगा? घास खाएगा। शेर भी घास खाएगा। वो टाइम आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो तबाही इस धरती पर है, जो उजाड़ इस धरती पर होगा, मानव जाति की जो हाल इस धरती पर होगी 7 साल के महाक्लेश में, परंतु उसके बाद लड़ाइयों को मिटाएगा। 1000 साल यह धरती आनंद करेगी। ये धरती पर मरुभूमि नहीं रहेगी, कोई ऐसी जमीन नहीं रहेगी जो उपजाऊ ना हो। यह धरती लहलहाएगी, यह धरती गाएगी। आज यह धरती श्राप के अधीन है, पीड़ाओं में पड़ी हुई तड़प रही है, लेकिन टाइम आ रहा है यह धरती गाने गाएगी। कब गाना गाएगी? जब यहोवा परमेश्वर जो यीशु मसीह के तौर पर इस धरती पर आया, जब 1000 साल इस धरती पर राज्य करेगा।
आज जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करने वाले, विश्वास करते हुए जो मर गए हैं, मालूम है, वो जिंदा होकर इस धरती पर 1000 साल राज्य करेंगे, इसी धरती पर। उसके बाद इस धरती का अंत है, उसके बाद अंत है। और फिर आगे क्या लिखा है? उसने वो पृथ्वी के छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता है। वो धनुष को तोड़ता है। धनुष का मतलब जो हथियार बनाकर रखे हैं इंसान ने, एक एक को क्या करेगा? तोड़ेगा, ताकि फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हथियार ना चलाए। वो धनुष को तोड़ता है और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है। भाले के 2 टुकड़े करेगा, ताकि फिर कोई भाला उठाकर दूसरे पर वार ना करे। और फिर आगे, और रथों को आग में झोंक देता है। रथों को आग में झोंक देता है। आज कौन से रथ हैं? आज टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आज के रथ हैं ये। क्या करेगा? आग में झोंकेगा भाई साहब, ताकि फिर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे, एक जाति दूसरी जाति पे, एक देश दूसरे देश पर हमला ना करे। और टाइम आ रहा है, नियुक्त है। और फिर आगे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हाँ, इंसान कहता है ना जी, वो तू कोई है परमेश्वर? परमेश्वर तो वो है जिसको हम बनाएंगे, परमेश्वर तो वो है जो जिसको हम नियुक्त करेंगे। जैसे लोकतंत्र आ गया जी, जिसको मर्जी नियुक्त कर लो, कितना भी बड़ा दागी हो उसको नेता बना लो, उसको चुन लो, वोट दे दो। परमेश्वर क्या कह रहा है? चुप हो जाओ, मैं ही, क्या कह रहा है? मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूँ। हाँ, मैं जातियों में महान हूं। मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। हाँ, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्या हम शरण लेंगे उस शरण स्थान की? क्या हम शरण लेंगे? हालेलुया, हालेलुया। कितना धन्य सौभाग्य है जब एक व्यक्ति उस दृढ़ गढ़ की शरण लेता है, उस ऊंचे गढ़ में जब शरण लेता है, वो कभी मायूस होगा नहीं, निराश होगा नहीं, चिंता चली जाएगी, उसके हृदय में आनंद भरेगा। क्यों? एक नदी है जो परमेश्वर के भवन में क्या भरती है? आनंद भरती है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसी परमेश्वर का यह पवित्र वचन हमारे कानों तक आया है। संयोग नहीं है, यह उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंची है, किसी मनुष्य की आवाज नहीं है। आइए उस आवाज को हम इग्नोर ना करें, अनसुना ना करें, उस आवाज को स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।